कल न्यूज़पेपर में एक कई डेट्स दिए हुए थे, गुरु माँ ने बताए थे मुझे, इस दिन को ये दिन है, एक पॉपकॉर्न डे भी है, एक दिन। आजकल लोगों के दिमाग कहाँ कहाँ चलते हैं। उसमें एक दिन 17 जनवरी 17 जनवरी को डिच न्यू ईयर रिजोल्यूशन। ये बड़ा अजीब लगा। डिच न्यू ईयर रिजोल्यूशन, ये बेसिकली शायद दुनिया के लोगों को देखा होगा कि 1 जनवरी को न्यू ईयर रिजोल्यूशन हर कोई बनाता है, लेकिन शायद 17 जनवरी आते आते वो डिच कर देता है उसको। ये मुझे लगता है कि दुनिया के स्टैटिस्टिक्स से ये डेट फिक्स किया है, नहीं तो 17 जनवरी डिच न्यू ईयर रिजोल्यूशन। बड़ा अजीब लगा, तो हमने सोचा कि लोग अपने डिच करें उसके पहले उनको रिमाइंड करो वापस से। 2-3 बार रिमाइंड करेंगे और 17 जनवरी को तो ज़रूर रिमाइंड करेंगे कि ये डिच नहीं करना है। वी हैव टू बी डिफरेंट। अगर हम पूर्णानंदी है तो हम डिफरेंट है। सारी दुनिया डिच करे लेकिन हम डिच नहीं करेंगे। हमने एक बार प्यार कर लिया तो कर लिया। नॉर्मली डिच वर्ड लड़के लड़कियों में होता है, ही हैज़ डिच्ड मी, शी हैज़ डिच्ड मी। तो ये भी अच्छा लगा कि न्यू ईयर रिजोल्यूशन भी लोग डिच करते हैं। तो हमको डिच नहीं करना है और इसके लिए हमने रिजोल्यूशन नहीं बनाया, बट कुछ ज्ञान डिच नहीं कर सकते, रिजोल्यूशन डिच हो जाता है। तो गुरु माँ ने फिज़िकल हेल्थ की बात कर ली, मेंटल हेल्थ की बात कर ली। नॉर्मली ज्ञान डिच नहीं होता है क्योंकि ज्ञान अंदर उतर जाता है। सबकॉन्शियस माइंड में अगर ज्ञान उतर जाता है तो वो डिच नहीं होता है। आज यही पॉइंट पे आज आ रहे थे तो 2-3 जगह ये जो बस स्टैंड है उसके ऊपर लिखा हुआ था, क्योर फॉर एवर, क्योर फॉर एवर। और उसका क्या है नुस्खा, ये रिवाइंड एज, वो एक दवाई है। तो यहाँ ज्ञान है क्योर फॉर एवर। और मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो फाइनेंशियल वेल्थ भी अच्छी होगी। फाइनेंशियल हेल्थ के लिए मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फाइनेंशियल हेल्थ और फाइनेंशियल वेल्थ होने का अर्थ ये नहीं है कि हम स्पिरिचुअल नहीं है। हर जगह, हर सत्संग में अक्सर यही बताया जाता है कि पैसा दुखदाई होता है। पैसा दुखदाई नहीं होता है। पैसा कभी भी दुखदाई नहीं होता है। पैसे में मोह दुखदाई होता है। पैसा सुखदाई होता है, सुख ही देता है अगर आप पैसों में मोह न रखो तो। पैसा अच्छा मकान खरीदने में सहायता करता है, अच्छी गाड़ी खरीदने में हेल्प करता है, अच्छा खाना पीना, अच्छा पहनना, दान करना, लोगों की सेवा करना। पैसा बहुत काम आता है और संसार में पैसे से ही सब कुछ होता है, बिना पैसे के नहीं होता है। हाँ, भावना अच्छी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पैसा होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन पैसा होना चाहिए। पैसा ज़रूरी है इस संसार में अच्छे से जीवन बिताने के लिए और कहीं ना कहीं खुशियाँ बांटने के लिए भी। आज किसी को एक चॉकलेट भी देनी है तो एक 5 रुपये तो जेब में चाहिए। एक बच्चा आ गया, उसको उसके चेहरे पे स्माइल देखनी है तो 5 रुपये तो चाहिए जेब में, उसको हम एक चॉकलेट दे सकें। पैसा चाहिए। यहाँ बैठे हम इस एयर कंडीशनड हॉल में, अच्छे शैंडलर्स लगे हुए हैं, बिना पैसे के तो काम नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं से तो पैसा आना ही पड़ेगा। तो पैसा कमाना, जीवन में आगे बढ़ना, ये कोई भी स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट नहीं है और हमारी स्पिरिचुअलिटी में रुकावट भी नहीं बनेगी। अगर हमने मोह नहीं रखा तो, मोह रखा तो फंस जाओगे। अगर मोह नहीं रखा, राजा जनक बहुत पैसे वाले थे, राजा थे, लेकिन एनलाइटेंड थे।
बुद्धा ने पैलेस छोड़ा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम पैलेस छोड़ो। बुद्धा ने कभी नहीं कहा, आज तक किसी से नहीं कहा कि तुम पैलेस छोड़ो क्योंकि मैंने छोड़ा। एनलाइटनमेंट होने के बाद में बुद्धा को भी पता चला कि मैं पैलेस में रहते हुए भी एनलाइटन हो सकता हूं। वो तो उनको ऐसे गुरु नहीं मिले, बदकिस्मती से ऐसे नहीं मिले कि उनको पैलेस में रखते हुए भी एनलाइटन कर सके। तो उनको पैलेस छोड़ करके जंगल में जाना पड़ा। हमने तो किसी को नहीं कहा। मुझे 20 साल के पहले जो कई अपने शुरू में जो डिसाइपल्स फॉलोअर्स आए थे, 20 साल के पहले उन्होंने कहा कि मतलब उनको इतना अच्छा लगा ये ज्ञान, ये सब्जेक्ट, एनलाइटनमेंट, और उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया ब्लिस को। तो बोले गुरुजी आप बोलो तो हम छोड़ने के लिए तैयार है सब कुछ, बिजनेस छोड़ दें। मैंने कहा नहीं, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बोले ये रुकावट नहीं बनेगी क्या? मैंने कहा रुकावट बनने नहीं देंगे ना आपने। अगर ज्ञान होगा, गुरु होगा, मेंटर होगा, सही रास्ता दिखाएगा तो पैसों को रुकावट बनने नहीं देगा। क्यों बनने देगा? पैसा प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा तुमको और आगे की सोचनी है और ज़्यादा कमाना है। तब उसने कहा कि हाँ मेरे मन में भी है थोड़ा ज़्यादा कमाने की मन में तो सबके है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में भी मन लगा हुआ है। अब क्या किया जाए? आगे बढ़ने की इच्छा भी है और स्पिरिचुअलिटी में भी मन लगा हुआ है। दोनों अच्छी बातें हैं। तो मैंने कहा ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अगर स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते जाओगे तो स्वतः ही वेल्दी भी होते जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी पता चलता जाएगा कि हमको पैसों में मोह नहीं रखना है, ये हाथ का मैल है, आता जाता रहेगा। ये ज्ञान तुमको सत्संग में मिलता रहेगा, लेकिन सत्संग में ये कहा नहीं जाएगा कि तुम पूरा पैसा लुटा दो, वेल्थ लुटा दो, भिखारी बन करके सत्संग में आओ। नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो सबसे कहता हूँ, जो आपका बैंक बैलेंस 31 दिसंबर 2025 में था, आप मुझे उसका कम से कम 1.5 टाइम्स या डबल करके दिखाना 31 दिसंबर 2026 में, तो माना जाएगा कि सही में हमारे फॉलोअर्स हो। और उसमें मोह भी नहीं और साथ में उसमें ईगो भी नहीं, दोनों नहीं होना चाहिए। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा। अभी जो बातें गुरु माँ ने कही, अगर वो फॉलो की जाए, माइंड को पीसफुल रखा जाए, लेकिन माइंड में एक उमंग भी रहे आगे बढ़ने की। प्रोग्रेशन इज़ नेवर ए प्रॉब्लम। इनफैक्ट जो इंसान प्रोग्रेस नहीं करता है वो कहीं ना कहीं स्टेल होना शुरू होता है, सड़ना शुरू हो जाता है। किसी न किसी फील्ड में प्रोग्रेस करना पड़ेगा। इसका अर्थ नहीं है कि जो रिटायर हो गए अब पैसे नहीं कमाना है। नहीं कमाना है, आप अगर सेटिस्फाइड हो, कंटेंटेड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कंटेंटमेंट छोड़ करके पैसे कमाओ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। बैंक बैलेंस कुड बी ज्ञाना बैंक बैलेंस, ज्ञान का बैंक बैलेंस, और किसी चीज़ का बैंक बैलेंस, इंटरनल स्टेट का बैंक बैलेंस, मेडिटेशन का बैलेंस। कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करना ही चाहिए। जो इंसान प्रोग्रेसिव नहीं होता है और वो एक किसी चीज़ में यूज्ड हो जाता है, ही गेट्स यूज्ड टू ए स्टेट। इवन स्पिरिचुअलिटी में भी हमको प्रोग्रेस करना पड़ता है। हम आज भी प्रोग्रेसिव हैं, आज भी सोचते हैं कि कोई नया ज्ञान, कोई नया रेवलेशन, आज भी आपस में बातें करते हैं तो कुछ ना कुछ नया निकलता ही है। यही निकल गया कि मेरी झोंपड़ी में राम आएंगे, नहीं नहीं नहीं, मेरी खोपड़ी में राम आएंगे। एक नयापन आ गया, इसमें भी नयापन है, और इसके साथ में बहुत से रेवलेशंस हो गए। राम क्या है? राम का अर्थ है डिवाइन। भगवान राम का मूर्ति नहीं, वो फॉर्म नहीं। राम का अर्थ है कि डिवाइन, दिव्यता। जैसे जैसे हमारे अंदर डिविनिटी बढ़ेगी, हमारी प्रोग्रेशन होगी। डिविनिटी हमको वेल्दी बनाने में हेल्प करेगी, डिविनिटी हमको मेंटल हेल्थ बढ़ाने में करेगी, डिविनिटी हमको फिजिकल हेल्थ बढ़ाने में, प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगी,
डिविनिटी बहुत कुछ हेल्प करेगी हमको, लाइफ में एक एंथुजियाज्म रखेगी, एक्साइटमेंट रखेगी। तो ये भी एक प्रोग्रेशन था हमारा, वॉकिंग कर रहे हैं और ये थॉट निकला, और ये थॉट के बाद में हमने 1 घंटा इसके बारे में बात किया। इतना नहीं था कि झोंपड़ी में आएंगे, खोपड़ी में आएंगे, इतना ही नहीं था, बहुत कुछ था इसके पीछे, बहुत कुछ था। हम चूइंग करते रहे उसको। पॉजिटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से चूइंग कर सकते हो, नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से चूइंग करो, और दोनों थॉट्स को डिवाइन से चूइंग करो, नेगेटिव को भी पॉजिटिव को भी डिवाइन से चूइंग करो। ये प्रोग्रेशन आपको हर दिन, आपका हर दिन प्रोग्रेसिव होना चाहिए। पता होना चाहिए कि आज हम एक नेक्स्ट लेवल पर है, अंदर की फील नेक्स्ट लेवल पर है, बिजनेस नेक्स्ट लेवल का है, प्रोफेशन नेक्स्ट लेवल का है, जॉय नेक्स्ट लेवल का है, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। तो इसलिए जो लोग अभी भी कोई बिजनेस में है, प्रोफेशन में है, जॉब में है, कोशिश कीजिए कि आगे बढ़ें, वेल्दी बने। छोटा मकान है, बड़ा मकान लीजिए, छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी लीजिए, स्कूटर पे घूमते हो तो कार में आइए, कोई दिक्कत नहीं है प्रोग्रेस करने में। इन चीज़ों को सोचना चाहिए, लेकिन उसका स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए। काम 8 घंटे ही करना चाहिए, जो गुरुमा ने कहा 8 घंटे में इंसान चाहे तो इतना प्रोग्रेस कर सकता है कि सारी दुनिया में राज कर सकता है। जितने भी बड़े लोग हुए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए, कुछ होंगे जिन्होंने 24 घंटे में 15 घंटे काम किए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो 24 घंटे में 4 घंटे ही काम किए और बहुत आगे बढ़ गए। दोनों तरह के लोग हैं। मुझे 2 ऐसे लोग याद आते हैं जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में माने जाते हैं आज के टाइम में, इलॉन मस्क और वॉरेन बुफे। दोनों रिचेस्ट कैटेगरी में आते हैं और दोनों की नेचर ऑपोजिट रही हुई है। बताया जाता है कि इलॉन मस्क बचपन में स्कूल में बहुत बुली किया जाता था, उसको बहुत डिप्रेस करते थे, उसको बहुत टॉन्ट करते थे, यहाँ तक कि उसको फिज़िकल अब्यूज़ भी करते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ कि फिज़िकली इतना अब्यूज़ किया गया कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। वो इतने तकलीफ़ से गुज़रा कि कोई दूसरा बच्चा होता तो डिप्रेशन में चला जाता, उसके माइंड में ट्रॉमा क्रिएट हो जाता, कभी वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट इंसान बनने का ख्वाब भी नहीं देख पाता। इतनी तकलीफ़ें आई। फिर जब बड़ा हुआ, बिजनेस करने लगा, तो उसने इतने बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए, भयंकर रिस्क लिए। पूरा का पूरा जो रिसोर्सेस था उसने ऐसे ऐसे बिजनेस में लगा दिया जो ख़त्म भी हो गए, डूब भी गए। लेकिन उसके बिजनेस बैंकरप्ट हो गए, मेंटली बैंकरप्ट नहीं हुआ। वो कभी भी मेंटली बैंकरप्ट नहीं हुआ। बिजनेस डूब गया, मेंटली नहीं डूबा। बिजनेस में फेलियर्स आए, मेंटली कभी भी फेल नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी खासियत थी उसकी। फिर उसने स्पेस एक्स और टेस्ला ये कंपनियां खरीदी, क्रिएट की। 2008 में दोनों कंपनियां बैंकरप्सी में चली गई, ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई दोनों कंपनियां। और आज इन दोनों कंपनियों के कारण वो रिचेस्ट है। जो 2 कंपनियां बैंकरप्ट हो गई उसकी, आज उसके कारण ही वो रिचेस्ट है। स्पेस एक्स रॉकेट बनाना, रॉकेट छोड़ना स्पेस में, 4 रॉकेट्स फेल हो गए, बैंकरप्ट होने लग गया था। 5वां सक्सेसफुल हुआ और बहुत बड़े ऑर्डर्स मिलने लग गए। ये मेंटली बहुत प्रोग्रेसिव था इलॉन मस्क। आज दूसरा कोई होता और कई होंगे ऐसे, हमको तो पता भी नहीं है कितने लोग फेल हो गए। वो फेल फाइनेंशियली या रिसोर्सफुली फेल नहीं हुए। वो जितने भी लोग फेल हुए वो सब मेंटली फेल हुए। मुझे अभी भी याद आता है कैफ़े कॉफ़ी डे। कैफ़े कॉफ़ी डे का ओनर शायद 5-6 साल के पहले सुसाइड कर लिया उसने, और आज कैफ़े कॉफ़ी डे बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी हो गई है। उसकी वाइफ चला रही है, मेरे ख्याल से प्रॉफिटेबल हो गई है।
ऐसे सुना है। तो वाइफ चला रही है, मतलब प्रॉफिटेबल तो थी, वो मेंटली हार गया था, वो ओनर मेंटली हार गया था। बिजनेस वाइज नहीं हारा, बिजनेस नहीं हारा, रिसोर्सेस थे, आइडियाज़ थी, लेकिन मेंटली हार गया, इसलिए वो ख़त्म हो गया। जो इंसान मेंटली हार जाता है किसी भी फील्ड में, इंक्लूडिंग स्पिरिचुअलिटी, इंक्लूडिंग हेल्थ, आज हमारे अनिल गुप्ता है यहाँ पर, कितने कैंसर सर्वाइवल के वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है ये, कैंसर सर्वाइवर्स में। मुझे तो इनको देख के इतना अच्छा लगता है, इनको देख के हम मोटिवेट होते हैं। 3 ऑपरेशन, 3-4 ऑपरेशन, 3 ऑपरेशंस, मेजर ऑपरेशंस इनके। और आज शेयर कर रहे थे, बॉम्बे गए, टेस्ट कराया, डॉक्टर्स भी सरप्राइज है कि इतनी अच्छी रिकवरी कैसे हो रही है। मतलब दूसरों को देखते हैं डॉक्टर्स, कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं तो हज़ारों पेशेंट से मिलते हैं, मोस्टली लोग कैंसर हो गया मतलब अर्थी उठने वाली है। सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि चलो अब कुछ दिनों के मेहमान है, राम नाम सत्य है, यही दिमाग में आता है। मैं बच जाऊंगा, मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा, मैं हेल्दी रहूंगा, ये बहुत कम लोगों के दिमाग में आता है। इनके जो भी दिमाग में आएगा, आज ये एक एग्जाम्पल है कि बड़ी से बड़ी बीमारी को भी हम फाइट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। मेंटल पावर होना चाहिए। हमारे विजय लक्ष्मी रमणा की वाइफ, उसका भी केस, उसके कितने 30-35 तो कीमो लगे होते हैं, इतने कीमोज, ऑपरेशन, कितने कीमो लगे? 35, 42, 12 रेडिएशन लगे। आज ये हेल्दी, वेल्दी, वाइज, जो न्यू ईयर हमारा रेजोल्यूशन था, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, ये तीनों है। हाँ, मेजर ऑपरेशन, इतने कीमो, इतने रेडिएशन। मैं मेरे खुद के जीजा जी को देखा हुआ हूँ, जो कैंसर हुआ, ऑपरेशन हुआ, रेडिएशन लगे, धीरे धीरे डाउन होते होते डेथ भी हो गई उनकी, हमारे घर में ही देखा हुआ है। और यहाँ देख रहे हैं कि ये सब बाहर निकल करके लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो अनिल बोल रहे हैं कि केवल और केवल एक ही रीज़न लग रहा है इतनी अच्छी रिकवरी का, वो है खुश रहना, अंदर से खुश रहना, हरदम हंसते रहते हैं। अभी इनका पूरा मुंह नहीं खुलता है तो बोलते ठीक है, बड़ा पानी पूरी नहीं खा सकता, लेकिन चूर के तो खा सकता हूँ पानी पूरी। एक पूरी पानी पूरी मुंह में नहीं डाल सकता, पूरा मुंह नहीं खुलता है, तो मुंह को तोड़ूं उसके बदले पानी पूरी को तोड़ के खा लूँ उसको, ऐसे करने लगे। तरीके तो बहुत है। माइंडसेट अगर पॉजिटिव है तो सब कुछ पॉसिबल है। इसके लिए वेल्दी होना अगर जो भी चाहता है उसको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, हम भी उसके साथ हैं। वेल्दी होइए, आगे बढ़िए, बिजनेस करिए, प्रोफेशन में आगे बढ़िए, जॉब में रहिए, ध्यान इतना ही रहे स्पिरिचुअलिटी न छूटे, ईगो न आए, स्ट्रेस न ले, और जो तरीके बताए गए वो तरीके फॉलो करके वेल्दी होना चाहिए। और आपका अगर बैंक बैलेंस बढ़ जाए तो ध्यान रखना कि मशहूर होना पर कभी मगरूर मत होना, मशहूर होना पर कभी मगरूर मत होना। छू लो बुलंदियां कामयाबी की पर अपनों को कभी मत भूलना। जिंदगी में बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेगी जिंदगी में, बहुत मिलेगी दौलत और शोहरत, अपने तो अपने ही है ये बात कभी मत भूलना। ये बहुत ज़रूरी है। ये आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है, इंसान की फितरत होनी चाहिए आगे बढ़ने की। प्रोग्रेस करना हमारा बर्थ राइट है।
इनफैक्ट बर्थ राइट नहीं है, भगवान ने हमको यहाँ भेजने के पहले प्रोग्रेस होने का सॉफ्टवेयर भी हमारे माइंड में डाला है कि तू जा प्रोग्रेस कर, क्योंकि ईश्वर खुद चाहता है संसार का प्रोग्रेस हो। ईश्वर अगर वो नहीं चाहता तो आज इतना बड़ा प्रोग्रेशन नहीं होता। हम हैदराबाद में 50 साल से देख रहे हैं। एक टाइम में था हैदराबाद में साइकिल पर भी जाते थे, पेड़ों के ऐसे रोड के साइड में ऐसे कैनोपीज बने हुए होते थे, पंखे नहीं चलते थे। हमारा देखा हुआ है 60 साल के पहले हैदराबाद में पंखे नहीं चलते थे, ट्रैफिक का नामो निशान नहीं था, और मोस्टली सिटीज़ में ऐसा था। लेकिन आज तो देखते हैं तो वो हैदराबाद नहीं है, कहीं ना कहीं प्रोग्रेशन हुआ है। और वो प्रोग्रेशन जो हुआ है सिटी का, सभी को उसका कंट्रीब्यूशन मिला है, सबको उसका बेनिफिट मिला है। कितने नए जॉब्स मिले हैं, गाड़ियाँ बढ़ी है, गाड़ियों में एम्प्लॉयज़ बढ़े हैं, आईटी कंपनीज बढ़े हैं। प्रोग्रेशन, एक इंसान का प्रोग्रेशन हज़ारों लोगों का प्रोग्रेशन में हेल्प करता है। मैं जब हमारे एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था तो कई बार गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, सीएम को हम कई बार रिप्रेजेंटेशन करते थे कई चीज़ों के लिए। तो हम लिखते थे आवर इंडस्ट्री एम्प्लॉयज़ डायरेक्ट लेबर ऑफ 1 लाख एंड इनडायरेक्ट लेबर ऑफ 20 lakhs। ये मुझे अभी भी याद है। हम लोगों ने बहुत कैलकुलेट किया कि सारी इंडस्ट्री मिला करके 1 लाख अगर वर्कर्स को एम्प्लॉय करती है तो वो 1 लाख बनता है 20 लाख लोगों के एम्प्लॉयमेंट का सोर्स। ये भी पुण्य कर्म है, ये भी पुण्य कर्म है। अगर हम पैसा कमा रहे हैं, हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम कुछ लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, 10 लोगों को भी एम्प्लॉय कर रहे हो तो 100 लोगों को इनडायरेक्ट बेनिफिट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलती है। ये भी पुण्य कर्म है। अगर हम ऐसा सोचें तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, ये सोचोगे तो खड्डे में जाओगे, नरक में पड़ोगे। ये ईश्वर की प्रोग्रेशन की एक जो क्वालिटी है, ईश्वर का जो गुण है, और वो ईश्वर ने मुझे केपेबल बनाया है आगे बढ़ने के लिए। अगर ये सोच के करोगे, ईश्वर बुद्धि दे रहा है, ईश्वर सिद्धि दे रहा है, ईश्वर रिसोर्सेज क्रिएट कर रहा है, ईश्वर लोगों को भेज रहा है और प्रोग्रेशन में सहायता कर रहा है और लोगों को प्रोग्रेशन करने में हेल्प कर रहा है। अगर ये सोच के करोगे तो आध्यात्मिक उन्नति भी होगी, संसारिक लौकिक उन्नति भी होगी, पारिवारिक उन्नति भी होगी, रिलेशनशिप में भी उन्नति होगी। वाइफ को कैंडल लाइट डिनर ले जाओगे तो वाइफ अच्छी रहेगी, शॉपिंग कराओगे, ज्वेलरी दिलाओगे, पैसे ही नहीं है, ठन गोपाल है। मैंने तो एक्चुअली फ्रैंकली 50 साल में एक ज्वेलरी भी नहीं दिलाई गुरु माँ को। किस्मत अच्छी है, अच्छे मिल गए, साथ दे रहे हैं, नहीं तो साथ नहीं देगी, ज्वेलरी देगी तो साथ देगी। तो वेल्दी होना बहुत अच्छी बात है, इसमें शर्माने की आवश्यकता नहीं है। जितना काम कर सकते हो करो। जो मैंने इलॉन मस्क और वॉरेन बुफे की बात की, ये दोनों एकदम ऑपोजिट रहे हुए हैं। इलॉन मस्क बहुत जल्दी बहुत बड़ा काम करना चाहते थे। अभी तो एज ही क्या है उसकी, शायद क्या 40s में होगा, 50s भी शायद नहीं होगा, मुझे पता नहीं है। बट ही इज़ द यंगेस्ट, वन ऑफ द यंगेस्ट। डिवोर्स भी हो गया शायद उसका, मेरे ख्याल से मैंने सुना है। सॉरी इलॉन, पता नहीं, मैंने ऐसे सुना है। मतलब उसके लाइफ में ऐसे ऐसे फेल्योर्स, डोमेस्टिक रिलेशनशिप खराब, फाइनेंशियली बैंकरप्सी सब आए, फिर भी रिचेस्ट है। उसको बहुत कम समय में बहुत बड़ा करना था। मेरे जैसा, मैं अपने आप को देखता हूँ इलॉन मस्क में। मैं भी बोलता था मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पूछते थे आप इतना जल्दी क्यों कर रहे हो एक्सपेंशन, आराम से करो। मतलब मेरे पास टाइम नहीं है। उस टाइम पता नहीं था कि सब छोड़ने वाला हूँ। तो जो भी भोगना है भोग लो, जो बड़ा करना है कर लो, दुनिया को देख लो, जो इच्छाएं पूरी फुलफिल कर लो, ये पता नहीं था। बट कहीं ना कहीं जल्दबाजी थी। इलॉन मस्क भी वैसा ही था। वॉरेन बुफे बहुत टाइम है, आराम से करेंगे। 90 साल का हो गया, अभी भी वो कोल्ड ड्रिंक पीता है, रोज उसका डेली बर्गर खाता है, पिज्ज़ा खाता है। उसका डाइट एकदम ऑपोजिट है। आराम से करेंगे, बड़ा करेंगे, सोच समझ के करेंगे।
ये इंसान जल्दी करेंगे, बड़ा करेंगे। दोनों के ऑपोजिट नेचर। इलॉन मस्क 15 घंटे काम करता है, गुरु माँ की बात नहीं सुनी, 8 घंटे काम करा करो। 15 घंटे 24 घंटे में काम करता है, तो वाइफ तो भागेगी ना फिर। 100 आवर्स पर वीक काम करता है। और ये भाई साहब वॉरेन बुफे 2-4 घंटे काम करते हैं, खाने पीने में टाइम बताते हैं। हो जाएगा, आराम से करेंगे। परंतु दोनों ने किस्मत पे नहीं छोड़ा, दोनों ने पुरुषार्थ पर भरोसा किया। एक बार विक्रमादित्य के पास में एक ज्योतिषी आया, हस्तरेखा देखता था, सामुद्रिक विद्या थी उसके पास में। सामुद्रिक विद्या मतलब हाथ देखना और चेहरा देख करके भविष्यवाणी करना, और वो बहुत फेमस था, सामुद्रिक विद्या का वो माहिर था। तो वो विक्रमादित्य के पास में आया, राजा था विक्रमादित्य। उसको देख के बोला कि मुझे विश्वास नहीं होता है कि आपके हाथ की रेखाएं और आपका चेहरा, ये दोनों एकदम ऑपोजिट बात बता रहे हैं। जो आप हो अभी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आज मेरी सामुद्रिक विद्या गलत कैसे हो गई? तो विक्रमादित्य ने कहा कि छाती फाड़ के दिखाऊं? बोले नहीं, आज मुझे समझ में आ गया है कि हस्तरेखा, ये रेखा, ज्योतिषी, हमारी कुंडली आदि आदि जो भी बर्थ चार्ट होता है, तो उसने कहा कि ये सब भाग्य दर्शाते हैं, लेकिन अगर इंसान पुरुषार्थी होता है तो वो भाग्य पे भी भारी पड़ता है और भाग्य बदल लेता है। तो उसने कहा कि आज मुझे विश्वास हो गया कि पुरुषार्थ भाग्य से बड़ा होता है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं। प्रोग्रेशन पुरुषार्थ है, लेकिन पुरुषार्थ में घमंड नहीं होना चाहिए। हमने भी सब छोड़ा, बिजनेस छोड़ा, मकान छोड़ा, गाड़ी छोड़ी। स्पिरिचुअलिटी में जैसे जैसे गुरु बोलते गए, हमने हमारा पुरुषार्थ हम करते गए। हमारा भाग्य में डेफिनेटली नहीं था, भाग्य में स्पिरिचुअलिटी थी नहीं, भाग्य में एनलाइटनमेंट नहीं था, भाग्य में कुछ नहीं था। पुरुषार्थ इतना ही था कि मन में भावना उत्पन्न होती रही कि इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है। ये भी पुरुषार्थ है। एक होता है फिजिकल पुरुषार्थ, मेंटल पुरुषार्थ, भावनात्मक पुरुषार्थ, आध्यात्मिक पुरुषार्थ। ये सब पुरुषार्थ ही है। अच्छी भावना, इंटेंसिटी वाली भावना भी पुरुषार्थ है, क्योंकि वो कई दरवाजे खोलती है वो। और इसी कारण से हम इसी कारण से आगे बढ़ते रहे, क्योंकि पुरुषार्थ करना हमारा अधिकार था। पुरुषार्थ करना हमारा अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। लेकिन अगर सही दिशा में पुरुषार्थ होता है, सही भावना से पुरुषार्थ होता है और ईश्वर पे छोड़ा जाता है, परिणाम की जो चिंता नहीं करता, ईश्वर पर भरोसा है, आज नहीं तो कल इसका फल मिलेगा, और रोज जीवन खुशी से जीता है। पुरुषार्थ करने के समय भी खुशी खुशी पुरुषार्थ करता है, स्ट्रगल से नहीं, स्ट्रेस में नहीं। उस व्यक्ति के पुरुषार्थ का परिणाम उसको बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि ईश्वर भी पुरुषार्थी को पसंद करता है। जो भाग्य के बल पर पड़ा हुआ है उसको ईश्वर भी पसंद नहीं करता कि भाग्य में होगा तो हो जाएगा। नहीं, भाग्य में होगा तो हो जाएगा नहीं, पुरुषार्थी जैसा करेगा तो ईश्वर उसकी तरफ ज़रूर नज़र डालेगा और उसका परिणाम उसे अच्छा देगा। आपको नोटों की बरसात करवाएं क्या? फिर रिमाइंड एंड रिप्ले आश्रम में हुआ था, कराएं? चलिए, अच्छा लगता है। रियल में हो नहीं हो, कम से कम एंजॉय तो। ज्ञानदीप है क्या? कहाँ है? आ जाओ, तुमको ही कराना है। ये उस दिन से बहुत खुश है ज्ञानदीप, और इसने शेयर भी किया कि ऐसा हुआ, घर जाने के बाद में वार्डरोब खोले तो 2-4 नोट गिरे ऐसे सामने से। उस दिन से बेचारा करण बहुत टेंशन में आ गया।
चलिए एक शॉर्ट करते हैं, एक मेडिटेशन। उसको पैसा दिखेगा तो शॉर्ट नहीं रहेगा हाँ long एक्चुअली में। गुरु जी और गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। आइए हम अपनी आंखें बंद करते हैं। जब गुरु ही यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि हमारे में से कई लोग हैं जो रिटायरमेंट ले लिया, बिजनेस कम कर रहे हैं, उनको पैसों की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है। ये जब कहे कि नोटों की बरसात हो रही है, तो आप देखिए कि ज्ञान की बरसात हो रही है, उसको कन्वर्ट कर लो। अपनी आंखें बंद कर लें और महसूस करें कि आपके ऊपर से नोटों की बारिश हो रही है। सोने के सिक्के गिर रहे हैं, धन गिर रहा है, सोना, चांदी, ज्वेलरी, डायमंड्स, ज्वेल्स। फील करें आपके ऊपर हल्के हल्के से नोट गिरते हुए, आपके आसपास सोना ही सोना गिरता हुआ। कितना सुंदर नज़ारा है ये, जैसे बारिश होती है एकदम वैसे ही ऊपर आसमान से आपके ऊपर नोट गिर रहे हैं। देखते जाएं इसे, क्योंकि ये एक अनस्टॉपेबल बारिश है। धीरे धीरे ये पूरा हॉल भरता जा रहा है सोने के सिक्कों के साथ, धन के साथ, और ये पूरा धन आपका है, ये पूरी संपत्ति आपकी है। मन में जो फीलिंग आ रही है उसे बहुत अच्छे से महसूस करें। कितनी खुशी महसूस हो रही है, कितनी एक्साइटमेंट फील हो रही है। आप ऑलरेडी प्लान्स बना रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आप पूरी दुनिया घूम रहे हो। आप जहाँ जाना चाह रहे हो, आप अपने प्राइवेट एयरप्लेन में बैठ के पूरी दुनिया घूम रहे हो। उस प्राइवेट एयरप्लेन में देखें आप आसमान में, आपको एयर होस्ट्रेस खाना सर्व कर रही है, आप अपने पूरे फैमिली के साथ बैठे हो, एवरीबडी इज़ एन्जॉइंग योर प्राइवेट एयरप्लेन। में भी आप सत्संग कर रहे हो उस प्राइवेट एयरप्लेन में गुरुजी गुरु माँ को लेकर जाकर, और आप जा रहे हो दुबई, स्विट्ज़रलैंड, मालदीव, जहाँ पर आपका मन कर रहा है आप जा रहे हो। Look at yourself shopping in the big malls। जिस चीज़ पर आप उंगली रख रहे हो आप उसे खरीद रहे हो। Not bothering about the prices। अपना घर देखें, कितना बड़ा बंगलो है आपका। उस बंगलो के सामने BMW गाड़ियाँ, मर्सिडीज़ गाड़ी, लैम्बोर्गिनी, जो गाड़ी आपने कभी सिर्फ मैगजीन या टीवी में देखी है, वो गाड़ियों में आप घूम रहे हो। आपकी फैमिली के साथ आप अपने घर के सामने जो लॉन है उसमें आप लंच कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो। देयर आर सो मेनी हेल्पर्स सर्विंग यू। देखें कितना लैविश बुफे है आपके टेबल पर, जहाँ पर कहाँ इटली से चीज़ आया है, दुबई से कुनाफा आया है, एंड यू आर जस्ट एन्जॉइंग द ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। आपकी एक एक्सटेंडेड फैमिली हो चुकी है और सब पूरे आपके एक बहुत ब्यूटीफुल से ड्राइंग रूम में बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। दे आर रिस्पेक्टिंग ईच अदर। आपस में गिफ्ट्स दे रहे हैं, आईफोन दे रहे हैं, मैकबुक दे रहे हैं। इट इज़ सच ए नाइस फीलिंग एंड यू आर जस्ट feeling gratitude in your heart, gratitude to the higher self for blessing you with such a beautiful life। बस अपने घर को देखें, अपने आप को देखें। सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग इट इज़। इतनी मज़ेदार फीलिंग है ये। जस्ट एन्जॉय दिस फीलिंग एंड offer gratitude at the feet of Guruji Guru Ma, and take a long and deep breath। पूरे ब्रह्मांड में इस फीलिंग को फैला दें और यही भाव उत्पन्न करें कि ब्रह्मांड का हर एक जीव इस फीलिंग को ज़रूर महसूस करे, इसे मैनिफेस्ट करे और लाइफ में ऐसी ही जीवन को जिए। इस भावना के साथ एक प्यारी मुस्कान को अपने फेस पर ले आएं। अपने दोनों हाथों को रब करें, अपनी आँखों के ऊपर रखें, हल्के हल्के से सहलाएं और धीरे धीरे अपनी आँखें खोल लें।
और जब आंखें खोल लें तो गुरु जी और गुरु माँ के चरणों में अपनी इस अर्जी को रख दें। मेरी खोपड़ी में धन आ गया, मेरी खोपड़ी में धन आ गया, मेरी खोपड़ी में धन आ गया तो मेरी झोंपड़ी में भी धन आ गया, मेरी खोपड़ी में धन आ गया, मेरी खोपड़ी में धन आ गया तो तेरी खोपड़ी में भी धन आ गया। ज्ञानदीप के खोपड़ी में धन आ गया तो सबके खोपड़ी में धन आ गया, सबके खोपड़ी में धन आ गया तो सबके झोंपड़ी में धन आ गया। यहाँ धन का अर्थ है सुख, शांति, वैभव, प्रसन्नता, जॉय। ये धन है हमारा, ये धन है। मोह पैसों में नहीं रखना है, परंतु ये सुख शांति वाला धन, आध्यात्मिक धन, आत्मज्ञान का धन, ये बढ़ना ही बढ़ना है। इसकी हर पल वर्षा होनी है। आप सब लोग खुश रहिए, प्रगति कीजिए, प्रसिद्ध होइए, मशहूर होइए, पर गुरूर मत होइए और विष्णु जी के चरणों में रहिए। क्योंकि विष्णु जी ने क्या किया, कोई भी कुछ वरदान मांगता दे देते थे। हाँ भाई, गाड़ी चाहिए ले ले, मकान चाहिए ले ले। उन्होंने पाँव के नीचे कुछ छुपा लिया। एक बार लक्ष्मी ने पूछा कि क्या छुपाया? बोले शांति को छुपाया। किसी को शांति नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जिसको शांति चाहिए वो मेरे चरणों में रहेगा तो उसको शांति मिलेगी। तो विष्णु जी के चरणों में रहिए, शांति रहेगी। और विष्णु जी के चरणों में रहेंगे तो लक्ष्मी तो साथ में रहेगी ही रहेगी। फिर किस बात की चिंता है?